नगर में कैसे आऊं, मैं उस नगर के योद्धाओं का संहार करके रुक्मणी के सगे संबंधियों का संहार करके रुक्मणी से विवाह करूं, ऐसा कैसे उचित होगा? तो मैं आपको बताई देती हूं प्रभु, हमारे यहाँ रिवाज है, जिस कन्या का विवाह हो उस कन्या को विवाह के एक दिन पहले गिरजा की पूजा करनी पड़ती है। गिरजा के मंदिर में, गौरी मंदिर में जाकर गौरी की पूजा करनी पड़ती है, गौ की पूजा करनी पड़ती है। मैं मंदिर में आऊंगी, आप वेश बदल कर आना और मंदिर से मुझे उठा लेकर चले जाना। प्रभु, मैं आपके चरणों की धूली प्राप्त करना चाहती हूँ, जिस धूली का ध्यान भगवान शिव करते हैं, भगवान शंकर जिस धूली को ग्रहण करके मत वाले दीवाने और भक्ति में तलीन हो जाते हैं, उस धूली की मुझे प्राप्ति हो, कृपा करके ये थोड़ी सी धूली मुझे दे दीजिए प्रभु। 7 श्लोकों के द्वारा रुक्मणी माता भी ऐसे नहीं है, उन्होंने ब्राह्मणों की, देवताओं की, गायों की और संतों की बड़ी सेवा की और बड़े यज्ञ किए हैं। स्तुति में आया है, बड़ी स्तुति की। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान पत्र को पढ़ते ही उद्धव जी से, दाऊ जी से कहते, दाऊ भैया चलिए मेरी बारात में। भगवान कहते, आपकी बारात? अरे कन्हैया, कोई मंगनी नहीं, सगाई नहीं, शादी कैसे हो गई? बारात? भगवान कृष्ण ने कहा, समय नहीं बताने का, आप आ जाओ, मैं जा रहा हूं महिषपति नगरी में। भगवान श्री कृष्ण चले गए। रुक्मणी आई थी गौरी पूजा के लिए, गाय की पूजा हुई, गौरी माता, गिरजा माता की पूजा हुई, और आंखें हैं भगवान की छवि को देखने के इंतजार में लगी हुई हैं आंखें, कब भगवान आए, द्वारकाधीश कब आए। भगवान श्याम सुंदर उस मंदिर के में प्रवेश कर गए और रुक्मणी का हाथ थाम लिया। जो जोधा भेजे थे रुक्मणी की रक्षा के लिए, सबसे कहा था कि आप रुक्मणी की हिफाजत करना, इनका पूरा ध्यान रखना। किंतु जैसे ही भगवान श्री कृष्ण जी ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा है तो रक्षा करने वाले कहने लगे, आहा हा, क्या सुंदर जोड़ी है, अरे क्या आनंद है। उस जोड़ी को देख देख कर वे भूल गए कि ये हमारी रुक्मणी को ले जा रहा है। जैसे भगवान जा रहे हैं, वे सब बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और भगवान कृष्ण जी को जरासंध, रुक्मी और शिशुपाल ने देखा तो भगवान के पीछे वे बाणों की वर्षा करने लगे, बौछार करने लगे। भगवान युद्ध भी करते हैं और रथ भी चलाते हैं। आखिर में भगवान बलराम जी ने सब योद्धाओं को संभाला और भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वारका में रुक्मणी को लाया और रुक्मणी का बड़ा स्वागत हुआ है। पहला विवाह भगवान श्री कृष्ण जी का रुक्मणी से हुआ। उस रुक्मणी के विवाह में रुक्मणी के भाई रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवान उसी समय उसका अंत कर देना चाहते थे, किंतु रुक्मणी के कहने पर भगवान ने उसको जीवित ही छोड़ दिया। द्वारिका के पास ही सत्राजित नाम के एक दंडाढ़ व्यक्ति रहते थे। उनके पास एक मणि थी, जिस मणि का नाम समंतक मणि। समंतक मणि 8 बार दिन में सोना उगला करती थी। 8 बार दिन में सोना उगलती थी। बहुत लोगों ने कहा, हे सत्राजित, ये मणि आप द्वारकाधीश को दे दो। अधिक संपत्ति पर हमारा अधिकार नहीं है, उसको सरकार के
खजाने में जमा करवाना चाहिए। इस समय सच्ची सरकार तो कृष्ण की है, किंतु वे सत्राजित माना नहीं। रुक्मणी माता ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ प्रद्युम्न। शंबरासुर के द्वारा चुराए गए, समुद्र में गिराए गए, मछली ने उनको निगल लिया। मायासुर ने मछली को खरीदा। जैसे ही मछली को काटने लगे, बीच में से एक बालक मिला। उनके यहाँ संतान नहीं थी। उन्होंने अपने पुत्र की भांति उनका बच्चे का पालन किया। प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का रूप है, जो भगवान शंकर जी के द्वारा भस्म किए गए थे। आज रति देवी से उनका विवाह हुआ और प्रद्युम्न ने शंबरासुर का अंत किया। उधर राजा जो गणमान्य बड़ा धनपति धनाढ़ व्यक्ति जो सत्राजित थे, उनके छोटे भाई का नाम प्रसेन शिकार खेलने गए। मणि को, समंतक मणि को अपने गले में धारण कर लिया और प्रसेन वापस नहीं आया घर। भगवान श्री कृष्ण जी ने भाद्रपद मास के महीने में जो शुक्ल पक्ष के बाद चतुर्थी आती है, जिसको पत्थर चौथ बोलते हैं, कलंक चतुर्थी, कलंक चतुर्थी का चांद देखा था। कलंक चौथ का चांद देखने वाले को चोरी का इल्जाम लगता है। यदि गौ माता के खूर में पानी भरा हो, जैसे गौ माता ने जमीन में चरण रखे हैं अपने, और चरण जमीन में धस गए, गड्ढा बन गया, और काली गाय के चरण के द्वारा गड्ढा बना हुआ उसमें पानी कभी भर जाए और उस पानी में से भादो महीने की शुक्ल पक्ष की कलंक चतुर्थी का चांद दिखाई दे दे तो आदमी की पक्की मृत्यु होगी और दंड के द्वारा फांसी लगेगी उसको। और जिस मंत्रक मणि की जो कथा सुनता है उसको कभी कलंक नहीं लगता। कलंक अर्थात चोरी की नहीं है, चोरी का इल्जाम लग गया, किंतु जो कथा सुनेगा उसको ये कलंक नहीं लगेगा। चोरी करने वालों को तो लगेगा ही, जो चोरी करेंगे उनको तो कलंक लगता ही है, किंतु जिन्होंने चोरी नहीं की है उनको कभी कलंक नहीं लगेगा। इस कथा को सुनने से ऐसी महिमा है। सत्राजित ने इल्जाम लगा दिया कि हमारी इस मंत्रक मणि जो है ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने चुराई है, क्योंकि ये चोर है। सब लोगों को पता, ये बचपन से ही चोरी करता था, माखन की चोरी। इसकी आदत अभी मिट्टी थोड़ी है। इसने दंड के लोभ में मेरी इस मंत्रक मणि को चुराया। मेरे भाई को पता नहीं इसने मार दिया, क्या किया। भगवान ने जब ये इल्जाम सुना कि मुझे तुझे कलंक लग गया, भगवान अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, पहलवान, साइंसदान थे, विज्ञानी थे। भगवान अपने परिवार के कुछ बड़े बूढ़ों को साथ लेकर खोज करने लगे। समंतक मणि की खोज करते करते वन में उन्होंने प्रसेन के वस्त्रों को देखा जो खून से लथपथ थे। भगवान जान गए इस प्रसेन को किसी शेर ने मार दिया है, ये प्रसेन के ही वस्त्र हैं। भगवान सच में शेर के पंजे के निशान देखते हैं और पंजे के बीच में गोल गोल निशान है। भगवान जान गए ये गोल निशान मंत्रक मणि का है। उसने अपने पंजे में मणि पकड़ रखी है। थोड़ी दूर आगे जाने पर वे शेर मरा हुआ दिखाई दिया और गुफा के बाहर मरे हुए शेर के पास ही एक गुफा है।
भगवान जान गए इससे भी किसी ने मणि छीन ली है और मणि छीनने वाला और कहीं नहीं, इसी गुफा के अंदर है। आज भगवान गुफा के अंदर चले गए और सभी अपने स्वजनों को, बूढ़े बुजुर्गों को बाहर खड़ा कर दिया और कहा, मैं इस गुफा के अंदर जाता हूं, भीतर जाता हूं, मेरा यहां आप इंतजार करना, मेरी प्रतीक्षा करना, थोड़े ही समय में मैं वापस आऊंगा। भगवान गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर मणि की चमक दिखने को मिली। भगवान जान गए ये समंतक मणि की ही चमक है। जैसे ही पास पहुंचे तो वहां एक कन्या उस मणि से खेल रही थी, जिस कन्या का नाम था जामवती। जामवती भगवान को देखकर अपने पिता को पुकारती है। जामवती के पिता हैं जामवंत जी। जामवंत जी आए हैं। भगवान देखकर अपने भक्त को बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जामवंत तो भगवान राम के सेनापति रहे। लंका के युद्ध में आए भगवान तो भक्त को पहचान गए, किंतु भक्त भगवान को पहचान नहीं रहा। भगवान ने कहा, हे ऋषिराज, मुझे ये समंतक मणि चाहिए, इस मणि के लिए मैं आया हूं। जामवंत ने कहा, ये मणि ऐसे नहीं मिलेगी। आप क्या जानते हो, मणि मैं ऐसे ले जाऊंगा? मेरे से युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, ठीक है। 27 दिनों तक युद्ध चला। कहां हुआ ये युद्ध? जम्मू। कहां हुआ? जम्मू। हाँ, जहां के जुआई राजा हैं कृष्ण। पीरखो गए आप कभी? जम्मू में पीरखो जामवंत की गुफा है ना, वहां भगवान कृष्ण 27 दिनों तक युद्ध करते रहे। 28वें दिन भगवान ने जामवंत को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया और जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना करी, कहा, प्रभु क्या आप वासुदेव तो नहीं? भगवान ने कहा, हाँ ऋषिराज, पहचानने में देर हुई, प्रभु मुझे क्षमा करो। त्रेता में जब भगवान जा रहे थे, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण जी सब और अयोध्या वासी सब भगवान के साथ गए। हनुमान जी को अमरता का वर था। भगवान से कहा, प्रभु मुझे भी ले चलो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं आपसे मिलता रहूंगा, जहां जहां मेरी कथा होगी आप चले जाना, मैं भी आकर आपसे मुलाकात कर लिया करूंगा। जामवंत ने कहा, प्रभु मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे कब दर्शन होंगे आपके? भगवान ने कहा, द्वापर में मैं आपको दर्शन दूंगा। ऋषिराज जामवंत ने कहा, मैं कैसे पहचानूंगा, मैं तो ऋषियों का राजा हूं, वृक्ष हूं मैं कैसे? भगवान ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे सिवाय युद्ध में आपको कोई दुनिया का योद्धा हरा नहीं सकता। जिस दिन आप हार जाएंगे समझ लेना मेरा अवतार हो चुका है। आज प्रेम अश्रु छलकाए जामवंत की आंखों में, प्रभु राम के रूप में भी मुझे दर्शन दे दीजिए, आंखें प्यासी हैं आपका दर्शन पाने के लिए। इस कृष्ण रूप के तो दर्शन हो गए, किंतु जो आपका पूर्व रूप है, जो राम रूप है, वे दिखाइए। भगवान ने राम रूप दिखाया। आंखें आंसुओं से भर गई, प्रेम हृदय में समाता नहीं है। भगवान ने कहा, अब क्या सोचते हो, अब देर किस बात की है? भगवान से जामवंत ने कहा, मैं मणि दे दूंगा प्रभु, किंतु मेरी एक प्रार्थना है, मेरी पुत्री सर्वांग सुंदरी है, इसके लिए मैं वर ढूंढ रहा था, आपसे सुंदर वर और मुझे कहां मिलेगा? मेरी पुत्री का हाथ थाम लो, मेरी पुत्री का हाथ पकड़ लो प्रभु, महेज के रूप में मैं ये समंतक मणि आपको दे देता हूं। भगवान ने कहा, जामवंत जी देर क्यों करते हो, जल्दी करो। भगवान से जामवती का दूसरा विवाह हुआ, दहेज के रूप में मणि मिली। भगवान ने जामवंती को द्वारका में छोड़ा,
और समंतक मणि लेकर भगवान सत्राजित के पास गए। सत्राजित सारा समाचार सुनकर, सारे रहस्य को जानकर बड़ा लज्जित हुआ। समंतक मणि मैं नहीं लूंगा प्रभु, मुझे क्षमा कर दो, मैंने झूठ आपको कलंकित किया, मुझे क्षमा करो, मेरा अपराध क्षमा करो। भगवान कहते नहीं, मुझे इस मणि को नहीं लेना है, आपको लेनी होगी, ये मणि ग्रहण करनी होगी। सत्राजित ने कहा प्रभु मेरी एक प्रार्थना है। प्रार्थना तो भगवान सुनते ही हैं। मेरी एक प्रार्थना है, मेरी सुंदर पुत्री जिसका नाम सत्यभामा जुबान हो चुकी है, सर्वांग सुंदरी है, आपसे सुंदर और कहां मैं वर ढूंढने जाऊंगा। आप मेरी पुत्री को ब्याह लें, मेरी पुत्री से विवाह कर लें। भगवान ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तीसरा विवाह सत्यभामा से हुआ और भगवान ने दहेज के रूप में समंतक मणि भी ले ली। समंतक मणि भी भगवान ने सत्राजित से ले ली। 3 विवाह हो गए। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के साथ मृग्या के लिए गए, अर्थात शिकार के लिए गए। शिकार बहुत बुरी बात है, पता ना। भगवान किसका शिकार खेलते हैं? राम जी, कृष्ण जी असुरों का संहार करते हैं, ये शिकार है। नहीं तो शिकार जो है इसका परिणाम बड़ा भयंकर। शिकार खेला राजा दशरथ जी ने तो क्या हुआ? श्रवण कुमार की हत्या हुई और उसके बूढ़े माता पिता भी पुत्र वियोग की पीड़ा से मर गए। मरते मरते उन्होंने शाप दे दिया, हे दशरथ तेरी भी यही गति होगी, तेरे 4 पुत्र होंगे किंतु अंत समय तेरे पास कोई नहीं होगा। जैसे अपने पुत्र के वियोग में हम तड़प तड़प कर मर रहे हैं, आपकी भी ऐसी गति होगी। शिकार खेला भगवान श्री राम जी ने, तब सीता हरण हुआ ना। शिकार खेलने नहीं जाते तो क्या सीता हरण होता? नहीं होता। शिकार खेला था राजा परीक्षित ने तो क्या मिला? शाप मिला मरने का। किंतु परीक्षित राजा बड़े भाग्यवान हैं, उन्होंने अपने जीवन में संतों की सेवा भी बड़ी की थी। उन्हीं संतों की, विद्वानों की, गायों की सेवा के प्रभाव से उनको अंत समय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अंत तो गत्वा भगवान ने उनको अपना धाम दे दिया, अपने वैकुंठ का अधिकारी बना दिया। हम अपने जीवन में कथा सुनकर पावन हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, भगवान के धाम में जाने के अधिकारी हो जाएंगे। ये कथा साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का स्वरूप है, मोक्ष रूप है, सुख रूप है। भगवान कृष्ण जी के साथ अर्जुन गए शिकार खेलने कि इस वन में कोई असुर आता है, इस जगह कोई असुर आते हैं, नर संहार करते हैं। क्या करते हैं? मनुष्यों को मार देते हैं। भगवान शिकार खेलने गए और शिकार खेलने गए, प्यास लगी, अर्जुन से कहा अर्जुन जाओ कहीं से जल लाओ, पानी पिएंगे। अर्जुन आए, देखा गया एक काले रंग की कन्या आंखें बंद करके कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः। अर्जुन ने देखा, अर्जुन की आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरे सखा, मेरे प्यारे कृष्ण का नाम उच्चारण कर रही ये कन्या कौन है? पूछा देवी कौन हो? देवी ने कहा आप कौन हो? उन्होंने कहा मैं अर्जुन हूं, कृष्ण का सखा हूं, पांडु पुत्र हूं। आंखें खोलिए ना देवी। देवी ने कहा मैं आंखें नहीं खोलूंगी, मैंने संकल्प लिया है जब तक कृष्ण मेरे से विवाह नहीं कर लेंगे तब तक आंखें बंद ही रखूंगी, आंखें नहीं खोलूंगी।
आंखें खोलकर यदि देखना है मुझे, तो मुझे कृष्ण ही देखना है, मुझे संसार नहीं देखना है। भरत की भांति अयोध्या में भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण और राम का जन्म हुआ। राम जन्म के बाद शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने आंखें खोल दी, किंतु भरत जी आंखें नहीं खोल रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि को बुलाया, दशरथ जी ने पूछा, गुरुजी भरत जी आंखें नहीं खोल रहे। वशिष्ठ जी जानते थे, कहने लगे, राजा ये भरत हैं, धर्म का रूप है, गरुड़ जी का अवतार है। ये सबसे पहले आंखें खोलकर दुनिया को नहीं देखेंगे, सबसे पहले ये राम को देखेंगे। राम जी को इनके पास ले आओ, छोड़ दो, ये आंखें खोलकर सीधे राम जी का रूप देखेंगे। सच में ऐसा ही हुआ। जैसे ही राम जी को पास रखा, भरत जी ने आंखें खोल दी और सीधा राम जी के रूप को देखकर मुस्कुराने लगे। हमें भी सुबह सोकर उठते ही क्या देखना चाहिए? चाय का कप, क्या देखना हमें? चाय का प्याला। इसीलिए तो उठे हम। हमें सुबह सोकर उठते ही भगवान के स्वरूप का दर्शन करना है, गौ का दर्शन करना है, शंख का दर्शन करना है, आईने का, शीशे का। शीशा देखना है, मुंह नहीं देखना शीशे में, खाली शीशा देखना। हाथी देख लेना, भगवान के चित्र को देख लेना, भगवान के किसी ग्रंथ को देख लेना, या बड़ों के चरणों को देख लेना। आपका जीवन धन्य हो जाएगा। रोज का नियम ऐसा बनाओ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि ये काले रंग की कन्या आपसे विवाह करना चाहती है। नाम बता रही है कालिंदी। क्या नाम है? कालिंदी। कालिंदी किसका नाम है? जमुना महारानी का। बोलिए जमुना मैया की। भगवान कृष्ण जी ने देर नहीं की, तुरंत गए और चौथा विवाह जमुना रानी से हुआ। चौथी पटरानी कौन है? जमुना। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ, छठा लक्ष्मणा से, सातवां सत्या से। एक एक करके भगवान के 8 विवाह हुए हैं। बैलों को नाथ कर, 7 बैलों को नाथ कर भगवान ने विवाह किया। भगवान ने एक एक करके 8 विवाह किए। पृथ्वी पर भौमासुर नाम का एक असुर हुआ। वे राजाओं की कन्याओं का हरण किया करता। और कितनी कन्या हरण की? रावण ने तो एक ही सीता माता का हरण किया था, पर भौमासुर इतना बड़ा असुर हुआ जिसने 16,100 कन्याओं का हरण किया। सभी कन्याओं ने एक पत्र लिखा भगवान द्वारकाधीश के नाम, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। भगवान गरुड़ पे सवार होकर भौमासुर के साथ युद्ध करने गए और भौमासुर को दंड देकर सभी कन्याओं से कहा, जाओ देवियों अपने अपने घरों में। सब ने कहा, प्रभु अब हम घर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें घर जाने में लज्जा आती है। हमें कईयों को 6 महीने हो गए, किसी को साल हो गया, किसी को 2 साल हो गए। अब हम चिता बनाकर अपना देह त्याग करेंगे। भगवान ने कहा, ये तो बहुत बड़ा पाप कर रही हो आप। आत्महत्या करना, देह त्यागना बहुत बड़ा पाप है। तब सबने कहा, हे द्वारकाधीश, यदि आप अपने चरणों की हमें दासी बना लें तो हम आजीवन आपकी भक्ति करें। भगवान ने कहा, आप दासी नहीं, मेरी
भारियां बन जाओ, मेरी महारानियां बन जाओ, रानियां बन जाओ। भगवान ने एक ही लगन मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं से विवाह किया। कैसे किया? जितनी कन्याएं थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए। आप सोचते होंगे एक कृष्ण मथुरा में रहता है, गोकुल में, हमारे यहाँ जम्मू में कैसे आएगा? भगवान उतने बन जाते हैं जितने भक्त हैं। 8 पहले भी थी, 16,000 अब हो गई। भगवान के कितनी पत्नियां हो गई? 16,108। रुक्मणी से भगवान अत्यंत प्रेम करते हैं। एक बार रुक्मणी जी को भी लगा कि भगवान मेरे अधीन है, कोई भी बात मुझे पूछ कर फिर करते हैं। भगवान ने एक दिन कहा, रुक्मणी मैं आपको एक सलाह दूं? हाँ प्रभु दीजिए। रुक्मणी आप ऐसा करो, आप ना किसी और दूसरे राजा से शादी कर लो। रुक्मणी मूर्छित हो गई, उस दुख से मूर्छित हो गई और बार बार क्षमा मांगने लगी, प्रभु मुझसे कौन सी भूल हो गई, मुझसे कोई अपराध हुआ, मुझ में अभिमान आ गया होगा कि मैं आपको अपने अधीन रखती हूं। भगवान कहते, देवी मैं आपके अधीन नहीं हूं, मेरे अधीन, मैं किसी और के अधीन हूं। किसके अधीन है भगवान? रुक्मणी राधा का नाम नहीं सुन पाती, राधा राधा जपते हैं भगवान कृष्ण, राधा राधा। एक बार कहा, ये राधा राधा कौन है, किसका नाम लेते हो आप? सोते भी हो तो आपके दिल से, आपके कान से, आपकी नाक से, आपकी पीठ से, आपके चरणों से, रोम रोम से क्या निकलता है? राधा राधा राधा। ब्रिज में राधा कृष्ण जी का नाम जपती है और द्वारका में भगवान कृष्ण राधा रानी का नाम जपते हैं। एक बार भगवान कृष्ण जी से पूछा है किसी ग्वाल सखा ने, कन्हैया आपने राधा से शादी क्यों की, क्यों नहीं की? भगवान कहते हैं, अरे सखाओ मुझे ये बताओ, शादी करनी हो तो कितने लोग चाहिए? ग्वाल सखाओं ने कहा 2 लोग चाहिए, एक लड़की हो कि लड़का? 2 आदमी चाहिए, 1 2 ये नहीं चाहिए, एक लड़की एक लड़का, शादी हो जाती है। भगवान ने कहा तो हम 2 थोड़ी हैं, हम 1 हैं, 1 की शादी होती क्या? राधा और कृष्ण अलग नहीं है, एक है, आत्मा एक ही है, शरीर 2 है। एक बार सभी रानियों को अभिमान हो गया कि कन्हैया हमारे अधीन है। भगवान कृष्ण जी ने नाटक लीला शुरू कर दी। भगवान आज बड़े पेट दर्द से तड़प रहे हैं, बड़े जोर की पेट दर्द है। सब रानियां पंखी चला रही हैं, कोई चरण दबा रही है, कोई पानी के लिए पूछ रही है, स्वामी स्वामी क्या उपाय करूं, क्या इलाज करूं? भगवान कहते बड़ी दर्द है, कोई दवाई दे दो, कोई दवाई दे दो। क्या दवाई दें? बड़ी दवाई खिलाई। वैद्य दूर दूर के बड़े बड़े वैद्य, योग्य वैद्य आए हैं, किंतु कृष्ण जी की पेट दर्द ठीक नहीं हो रही। आखिर में सबने यही प्रार्थना की, प्रभु आप सब लोग जानते हैं, आप तो सब जानते हैं, आप कृपा करके स्वयं ही उपाय बताएं, आपकी पेट दर्द कैसे ठीक होगी? भगवान ने कहा, मेरा कोई प्रेमी भक्त हो जो मुझे प्रेम करता हो, वे अपने पैर के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी मेरे मुंह में डाल दे तो मेरी पेट दर्द ठीक हो जाती है। अब सब रानियां कहती तो हैं हम बहुत प्यार करती हैं, बड़ी प्रेम करती हैं कन्हैया से, किंतु ने अपने पैर के नीचे से मिट्टी उठाकर कृष्ण के मुख में नहीं दी। अरे ना 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 ना, नरक जाना है क्या हमको?
नारद ऋषि आए हैं, कैसे ठीक होंगे प्रभु? भगवान ने कहा कोई प्रेमी भक्त हो, कोई प्रेमी भक्त हो तो अपने चरण के नीचे से मिट्टी उठाकर मेरे मुख में दे दे। नारद जी भी जगह जगह गए, चलते चलते ब्रिज में गए, परेशान देखा नारद को। राजा रानी ने पूछा, देवऋषि क्या बात है, मेरे प्रभु ठीक है ना? नारद जी कहते नहीं देवी, भगवान ही ठीक नहीं है, बड़े अस्वस्थ हैं। राधा ने कहा मेरे प्रभु बीमार पड़ गए, क्या कारण, क्या हुआ? नारद ऋषि ने कहा पेट दर्द है। कैसे ठीक होगी? ये उपाय पूछा नहीं आपने? हाँ पूछा है देवी। राधे, हे राधा रानी, मैंने पूछा। बोलते हैं कि कोई प्रेमी भक्त अपने चरण के नीचे से मिट्टी उठाकर मुझे मुंह में डाल दे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। राधा ने देर नहीं की। नारद ने कहा ये क्या कर रही हो? आप जानती हो अपने स्वामी के मुख में, अपने चरण के नीचे से मिट्टी उठाकर उनके मुख में डालना चाहती हो, नरक जाओगी। राधा रानी ने कहा मुझे एक बार नहीं, मुझे 100 बार, 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार मुझे नरक मिल जाए, किंतु मेरा कन्हैया सदा ही तंदुरुस्त रहे, सदा ही प्रसन्न रहे। इसीलिए भक्त लोग भगवान की आरती उतारते हैं। आरती को आरारती कहते हैं। भगवान की विपदाओं को उतार कर हम उनको फिर ऐसे बंदने ना, भगवान की विपदाएं हम पर आ जाएं, प्रभु आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसा है आरारती। आरती नहीं, आरारती। भगवान के क्लेश, दुख को, संकट को हम हर लेंगे प्रभु, हम अपने सिर पे उठा लेंगे, किंतु हमारे ठाकुर सदैव प्रसन्न, स्वस्थ, खुश रहें बस। एक बार तो ऐसा हुआ कि राधा रानी रुक्मणी के पास आई। रुक्मणी ने आते ही राधा को दूध पिलाया, गर्म दूध पिलाया। राधा ने कहा पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ ना। रुक्मणी ने कहा हाँ लगा दिया, लगा हुआ भोग। राधा ने देखा इतना उबलता हुआ, इतना गर्म खोलता हुआ दूध, इतना गर्म दूध मेरे ठाकुर जी को भोग लग गया, तब तो मैं भी पी जाऊंगी। एक ही घूंट के द्वारा दूध पी लिया। उस दिन भगवान चल ना पाए, पैरों में छाले हैं, चरणों में छाले हैं, बुरा हाल है, करा रहे हैं भगवान। भगवान जोर जोर से करा रहे हैं। हाँ हाँ। रुक्मणी ने पूछा प्रभु स्वामी ये क्या हुआ? भगवान ने कहा मेरी प्रेमिका जिनके हृदय में मेरे चरणों का निवास है, उनको किसी ने गर्म दूध पिला दिया। उसको नहीं जलन हुई, ये जलन सारी मेरे चरणों में हो रही है, छाले पड़ गए हैं, नेत्रों से जल बहने लगा, आंसू बहने लगे रुक्मणी के। प्रभु ये तो अपराध मैंने ही किया, मुझे क्षमा करो। अपना सुख छोड़कर भगवान की भक्ति करना, तकलीफ करना, कष्ट सहकर भी भगवान का भजन करना, इतनी धूप में, इतनी गर्मी में, पर गर्मी लगी नहीं होगी। जिन्होंने आहुतियां दी उनको गर्मी लगी नहीं लगी। घर में कूलर एसी के पास बैठकर भी हमारे जीवन में उतना आनंद नहीं मिला होगा जो आनंद गर्मियों में हवन कुंड के पास, अग्नि के पास बैठकर आहुतियां देने से जो आनंद मिला। लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। हमारे जैसा भाग्यवान दुनिया में और कौन होगा? सोते हैं आज गर्मियों में, सोने के दिन हैं, किंतु आप जग रहे हो। कितना आनंद है जहाँ इतने पंखे नहीं है, किंतु आपको फिर भी कोई गर्मी नहीं। कोई कोई माता लेकर आई है अपने साथ पानी की बोतल और जब पंखी, नहीं तो सब आनंद से, चाहे 4 घंटे कथा हो, 5 हो, एक दिन तो 6 घंटे कथा हुई है, आपको पता, होश ही नहीं है आपको।
है होश, होश में नहीं हो, अपनी होश भूल जाते हो आप, क्योंकि भगवान के नाम की ही ऐसी महिमा है। एक बार देवऋषि नारद जी ने देखा, मन में आया कि एक विवाह कोई कर ले, उसके घर में शांति तो होती नहीं है, बड़ी मुश्किल होती है। शादी कोई कर लेना तो बड़ी मुश्किल, बड़ी कठिनाई आती है, कठिनाइयां। शादी करता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, किंतु थोड़ी देर के बाद उसको फिर पता चलता है, भगवान से कहता है, प्रभु मैंने क्या करनी थी शादी, बिना शादी से मैं बड़ा प्रसन्न था, इसने तो मेरी लाइफ खत्म कर दी, जीवन बर्बाद हो गया मेरा, जिंदगी तबाह हो गई मेरी, क्या करूं मैं, कहां जाऊं मैं। आज नारद जी सोच रहे मन में, भगवान की जाकर मैं दिनचर्या देखता हूँ, भगवान का तमाशा देखता हूँ, उनके घर में कितने झगड़े हो रहे हैं। नारद जी भगवान श्री कृष्ण जी की लीला देखते हैं। द्वारका में जितनी रानियां हैं उतने ही महल हैं, हर एक महल के अंदर एक रानी के साथ एक कृष्ण देखे। खाली शादी करने के समय ही कृष्ण इतने नहीं बने, नहीं, कृष्ण उतने ही हैं जितने भक्त हैं, जितनी रानियां हैं। हर महल में नारद जी गए, कृष्ण जी ने स्वागत किया, आओ देवऋषि यार आओ, स्वागत है आपका। चरण धोने लगे, एक घर में चरण धोए, दूसरे में, तीसरे में, अब 100 लोग चरण धोए तो ऊपर की चमड़ी भी उतर जाएगी। इसलिए गुरु पूर्णिमा में गुरु चरणों की सेवा करनी पड़े तो ऐसे जल चढ़ा दिया करो, नहीं तो सब रगड़ेंगे ना तो चरण नहीं रहेंगे, खाली टांगे रहेंगी। चरण ले जाएंगे भक्त लोग, कहां छोड़ेंगे। बड़े धीरे से, सावधानी से हिसाब लगाओ ना कि हमारे गुरु जी के शिष्य सब पैर मल मल कर धोएंगे तो पैर रहेंगे क्या, पैर नहीं रहेंगे, खत्म हो जाएंगे। अब नारद जी के भी अच्छे मल मल कर भगवान ने चरण धोए और लड्डू खिलाए, भोग लगाया। अब लड्डू तो पहला स्वाद लगता है, दूसरा भी खाएंगे स्वाद, अब चौथा, पांचवा, 10वां लड्डू खा रहे, ऐसे जबरदस्ती ऐसे ठूस रहे हैं बीच में, और ठूसेंगे तो वो जो पहले वाले ना वो भी बाहर आने की। हाँ, और नारद ऋषि का पेट भी फटने लगा और पैर भी घिसने लगे, पर नारद चपलता करना नहीं छोड़ते, हर महल में जाते और झांक कर देखते क्या इधर कृष्ण है। हर महल में देखा, हर रानी के पास कृष्ण है। किसी महल में कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं, कहीं पूजन कर रहे हैं, कहीं ध्यान में हैं, कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं स्नान कर रहे हैं, कहीं मस्करी कर रहे हैं, कहीं खेल रहे हैं, कहीं ध्यान में हैं, कहीं जाप में हैं। हर महल में कृष्ण जी को देखा और कृष्ण जी उठकर आते, आओ देवऋषि नारद आओ आओ स्वागत है। नारद ऋषि मुट्ठी बट्टी घट मार दे और दूसरे महल से बढ़ दे, दूसरे महल के अंदर जाते, भगवान कहते आ जाओ आ जाओ आ जाओ देवऋषि स्वागत है। देवऋषि फिर मुट्ठी बट्टी दौड़ी अंदर, पर सभी महलों में गए, 16,108 सभी महलों में गए। हर महल के अंदर, हर रानी के पास, हर महल में कृष्ण जी को देखा। आखिर में देवऋषि नारद जी ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु मेरे चरणों की पूजा मत करो, आप 16,108 रानियों के ही पति नहीं हो, आप विश्व भर की समस्त पत्नियों के पतियों के भी पति हो, आप जगत पति हो। मेरा प्रणाम स्वीकार करो प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करो, आप तो जगत पति हैं प्रभु। हमारा पति कौन है? बंदा। वो बंदे का भी पति है ना, बंदे का पति है ना, अर्थात मालिक है ना कोई। इसलिए अपने पति को खुश करने के लिए सब लोग तिलक लगाते हैं, खुश करते हैं अपने पति को। तिलक क्यों लगाते हैं? कोई पूछे हमें तिलक क्यों लगाया आपने, पूछे कोई आपसे तिलक क्यों लगाते हो आप? हम नहीं लगाते तिलक, बताएंगे क्या? दूसरों को देखकर लगा लिया।
अपने सनातन की पद्धति को जानने का प्रयास करो। आपने धूप दिखाया भगवान को, क्यों दिखाया? ज्योति जलाई क्यों? घंटी बजाई क्यों? चावल चढ़ाए भगवान को क्यों? इसकी कथा सुनाओ। हमें आती नहीं है, पता नहीं है, तो फिर आप हमारे साथ मिल जाओ, हम जैसे बन जाओ। इसीलिए हम उन जैसे बन रहे हैं। पता नहीं है, किसी से पूछो तिलक क्यों लगाया, पंडित जी से पूछो, पंडित जी बताएंगे। चंदन का तिलक का मंत्र अलग है, केसर के तिलक का मंत्र अलग है, सिंदूर के मंत्र का तिलक का मंत्र अलग है। सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी लगाओ ना लगाओ, किंतु सिंदूर आवश्यक लगाना है। सिंदूर का मंत्र है, सिंदूर का मंत्र ही बता देता है कि क्यों लगाया, इसका क्या महत्व है। आता है मंत्र आपको? सुनो। सिंदूरम, बोलो। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम सिंदूरम प्रतिगृह्यताम। प्रतिगृह्यता न प्रतिदिन जो ग्रहण करता है, प्रतिदिन इसको लगाता है। सिंदूरम शोभनम, जो सिंदूर लगाता है उसकी शोभा होती है, कभी उसकी अपकीर्ति नहीं होती, शोभा होती है, शान होती है उसकी। जो तिलक नहीं लगाएगा उसकी शान नहीं, वो परेशान हो रहेगा। ठीक है? शान नहीं, बे परेशान। शान से परे हो जाए, परेशान। सिंदूरम शोभनम रक्तम। रक्त किसको बोलते? रक्त में ना खून, रक्त में ने खून, खून जैसा रंग हो जिसका, बे खूनांगर। सौभाग्यम, सौभाग्य, दुर्भाग्य नहीं। पति की आयु लंबी चाहिए या नहीं? तिलक लगाओ सिंदूर का, सदा सौभाग्यवती बने रहोगे, सौभाग्य बना रहेगा, कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा हमारे जीवन में, पक्की बात। सौभाग्य, सौभाग्यम सुख वर्धनम, सुख का बढ़ना, सुख बढ़ेगा, सुख कभी कम नहीं होगा। बिंदी लगाओ ना लगाओ, किंतु सिंदूर थोड़ा सा लगा लो, बाद में ऊपर से बिंदी भी लगा लो। जिन्होंने सिंदूर का त्याग कर दिया, आपने तो सिंदूर लगाया अपने पति के लिए, और हमने सिंदूर लगाया अपने पति के लिए, क्योंकि हम भी हाँ सौभाग्यशाली है ना, सौभाग्यवती है ना हम, इसीलिए हमारे भी पति हैं। कौन? भगवान। भगवान सबके पति है। चावल क्यों चढ़ाए? क्यों चढ़ाए चावल? चावलों को संस्कृत में अक्षत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षत, जो टूटे ना हो, जिनको कोई क्षति ना आई हो, ऐसे साबुत चोल चावल जिनका कोई कोना भी ना टूटा हो, ऐसे चावल चढ़ाएंगे, भोग के लिए नहीं। प्रभु हम अक्षत चढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे जीवन में अक्षय फल मिले, हमें हमारे जीवन में कोई क्षति ना आए, कभी कोई तोड़ फोड़ नुकसान ना हो। किंतु हम खाते बढ़िया बढ़िया वाले हैं, भगवान की पूजा की बारी आती है, टूटे फूटे चावल चढ़ाते हैं और चाहते हैं कि हमारे जीवन में क्षति कोई ना आए। क्षति कैसे नहीं आएगी? आएगी। महिमा सुनोगे, जानोगे तो पता चलेगा। हमने ज्योति क्यों जलाई, धूप क्यों दिखाया। आज हम लोग अपने धर्म से विमुख हो रहे हैं, मुख मोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। ज्ञान भी आवश्यक है होना, ज्ञान होना भी आवश्यक है, जरूरी है, और भगवान के चरणों में प्रेम होना तो अत्यंत आवश्यक ही है ही। भगवान श्री कृष्ण जी के जहां बहुत संतानें हुई हैं, बहुत बड़ा परिवार है भगवान का, एक एक रानी के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हुई है।
कितने हो गए? हिसाब कर, मैं जाकर कर लेना। श्री राम जय राम। इतना बड़ा परिवार हुआ है। भगवान ने अपने पौत्र अनिरुद्ध का उषा से विवाह किया और भगवान श्री कृष्ण जी ने उषा के पिता बानासुर से युद्ध भी किया, जो भगवान शिव का भक्त है। भगवान से युद्ध हो रहा है, किंतु बानासुर का रथ चला रहा है भगवान शिव। बानासुर के सारथी हैं शिव। बानासुर की बड़ी भुजाएं हैं। भगवान ने सब भुजाओं को काट दिया। आखिर में भगवान शंकर के कहने पर 2 भुजाएं छोड़ दी और जिंदा छोड़ दिया। बानासुर भक्त की ही संतान है, प्रहलाद जी के ही वंशज हैं बानासुर भी। भगवान भक्तों पर बड़ी दया करते हैं, असुरों को भी अपना संबंधी बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम जी को कहा कि आप ब्रज में जाएं, क्योंकि मेरी मैया यशोदा, नंद बाबा, ब्रज की गोपियां, ग्वाल सब बड़े उत्सुक हैं हमारे दर्शन के। बलराम जी गए हैं, ब्रज में यात्रा करके आए हैं। वासुदेव पुंडरक नाम का एक राजा अपने आप को भगवान घोषित कर रहा है। उसके साथी हैं काशी राज, द्विविध वानर। भगवान ने सबसे युद्ध किया। भगवान ने कौरवों पर बलराम जी का कोप और सांब का विवाह करवाया। भगवान कृष्ण जी अपनी दिनचर्या करते समय एक खबर सुनते हैं। एक संदेश आया है राजा जरासंध के यहां से। राजाओं को बंदी बनाया है जरासंध ने। सब राजाओं का पत्र मिला भगवान को और भगवान जरासंध से लड़ना चाहते हैं, उसका अंत करना चाहते हैं। बहाना क्या करें? पांडवों से कहा आप कोई यज्ञ करो। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया है। भागवत में कई बार यज्ञों की बात आती है। कोई भी यज्ञ बिना गाय के संपन्न नहीं होता, अन्न के बिना संपन्न नहीं होता, विद्वानों के बिना संपन्न नहीं होता, संतों के बिना संपन्न नहीं होता। 4 स्तंभ हैं इस विश्व को उठाने के लिए। विप्र ब्राह्मण, धेनु गाय, सूर देवता और संत, ये साधु पुरुष, ये स्तंभ हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रप्रस्थ में यज्ञ का आयोजन रखा और उस यज्ञ के सफलता के लिए देश देशांतर में संदेश भेजे, निमंत्रण भेजे। किंतु भगवान ने कहा एक राजा है, वे अभिमानी है, वे यज्ञ में नहीं आएगा। यदि कोई यज्ञ में ना आए अभिमानी पुरुष आसपास का, तो यज्ञ संपन्न नहीं होता। इसलिए भगवान स्वयं अर्जुन और भीम को लेकर गए हैं जरासंध के पास। और जरासंध शिव भक्त बड़ा है, शिव की भक्ति करके ब्राह्मणों को दान करता है। भगवान ने दान में युद्ध मांगा और भीम के द्वारा जरासंध का अंत करवाया। दोनों जंगाएं पकड़ के चीर डाला, किंतु कई बार चीरने के बाद फिर जिंदा हो गया। आखिर में विपरीत दिशा में फेंक दिया उसके दोनों भागों को, तो जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध के पिता संतों के बड़े भक्त थे। एक बार एक संत के शरण में गए, प्रार्थना की हमारे यहाँ संतान नहीं है, कृपा करो। संत ने एक फल दिया। ठीक है, अब अभी भी आप भी फल लेंगी ना, फल की बड़ी महिमा है। फल दिया संत ने कि ये फल अपनी पत्नी को देना और आपके यहाँ संतान होगी। ऋषि को क्या पता कि इनकी कितनी पत्नियां हैं और कितना प्रेम है। उस राजा के 2 पत्नियां थी और दोनों का आपस में बड़ा प्रेम था। राजा ने पत्नियों को फल दिया, पत्नियों ने आपस में बांट कर काट कर आधा आधा खाया और फल स्वरूप उनके यहाँ
समय आने पर आधा आधा बच्चा हुआ। राजा ने देखा ये क्या, एक एक टांग और एक एक बाजू वाले बच्चे, ये क्या। राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा इन बच्चों को, टुकड़ों को वन में फेंक दो, कोई पशु पक्षी खाएंगे, पेट भरेंगे। किंतु उस वन में रहती थी एक जरा नाम की राक्षसी, वे बड़ी मायावी थी। उसने माया के द्वारा उस बच्चे को जोड़ दिया और फिर राजा को दे दिया। राजा ने उस राक्षसी को बड़ा इनाम दिया, बड़ा दंड दिया। वे राक्षसी के द्वारा जोड़ा हुआ असुर मरने वाला नहीं था। भगवान ने आज उसका अंत करवाया। जरासंध के पुत्र को पूछा, भाई तेरी क्या इच्छा है, युद्ध करने की इच्छा या पांडवों की जगह में आना है। उसने कहा मैं आ जाऊंगा। सभी राजाओं को मुक्त करो। सभी राजाओं से कहा जो आना चाहता है आ जाए, जो नहीं आना चाहता है अभी बता दे, हमसे युद्ध कर ले। सभी राजा पांडवों के यज्ञ में आने लगे। इंद्रप्रस्थ में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। यज्ञ में अगर पूजा होती है। अब अगर पूजा किसकी की जाए? अगर पूजा करेंगे कृष्ण की, जो निश्चित हुआ। किंतु शिशुपाल ने भगवान का विरोध करना शुरू कर दिया, भगवान को गाली देने लगा। अंत तो गत्वा भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा शिशुपाल का अंत कर दिया। उस सभा में आए हुए सभी राजा शांत हो गए, किंतु भगवान की उंगली कट गई। भगवान की उंगली में द्रौपदी ने अपनी साड़ी चीरकर बांध दी। आगे चलकर वही साड़ी का भगवान ने बदला चुकाया। सभा में द्रौपदी ने लीर बद्दी तांतु ओदी लाज रखी, साढ़े कोलों कुछ नहीं सरिया ताइयों ए मजाक किती। लियाया चौल सुदामा जार उस दे दिते मैल सुहार, ओसी मित्र लिहाज ताइयों खास किता है। बंसरी वाले कृष्ण मुरार मेरे खुशहाल पे झांकी मार, डाडा तेरी जुदाई ने उदास किता है। द्रौपदी ने लीर बद्दी तापोस दी लाज रखी। भगवान के लिए कुछ करेंगे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? भगवान के लिए कुछ करो। एक लीर बांधी थी, एक कपड़े का थोड़ा सा पल्लू बांधा था, देखो कहां काम आया। सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल दिए थे भगवान को, क्या मिला सुदामा को? ऐश्वर्य मिला। राजा बलि ने 3 पग धरती दी थी, भगवान ने आज तक उसको अमर कर दिया, जिंदा कर दिया, जीवित है। राजा बलि अभी भी है, विभीषण जी अभी हैं, हनुमान जी अभी हैं। किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो इन चिरंजीवियों की पूजा करते हैं। आप भी करते हो या केक ही काटते हो? हैप्पी बर्थडे टू यू, यही होगा आपके। हमारी प्रथा नहीं है, हमारा ये हमारे बच्चों के जन्मदिन पे देवताओं की पूजा हुआ करती थी, भगवान का संकीर्तन भजन, और भगवान के भजन में प्रसन्न होकर खूब प्रसाद बांटना, दीप ज्योति की पूजा करनी, गाय का दूध पीना, पिलाना, शक्कर शहद डालकर, तिल डालकर। बच्चों का नाम लिखकर केक पर फिर काटा जाता है। नाम काटना अर्थात बच्चे को ही काट रहे हैं, उसके जीवन को काट रहे हैं। बने हुए कलश की पूजा होती थी, किंतु आज कलश उल्टे करके, कलश जैसे होते हैं टोपी जैसी, वो उल्टे करके हमारे ज्योत की पूजा करते हैं। हमारे सनातन में ज्योति की पूजा होती है, किंतु आज मोमबत्तियों को फूंक मारकर बुझाया जाता है। दीपक को फूंक मारना सनातन में बहुत बड़ा अपराध। गाय को लात मारना, दीपक को फूंक मारना और ब्राह्मण की हत्या करना एक बराबर है। फूंक मार रहे हैं,
कितनी मोमबत्ती, कितनी आयु है? 14 वर्ष का, 16 वर्ष का, 20 वर्ष का, इतनी मोमबत्तियां जलाओ, सबको बुझा दो, एक जलती रहे। हमारे घर ही दीपक जले, बाकी के सबके अंधकार हो। चिरंजीवी की पूजा होती है, चिरंजीवन मिलता है, जीवन चिरकाल तक हम इस दुनिया में रहने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अश्वत्थामा आज भी है, 5 वर्ष की आयु है उनकी, 5000 वर्ष की, 5000 वर्ष से भी अधिक। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च भवेशना कृपा परशुरामश्च सप्ते ते चिरंजीविना मार्कंडे चाष्टमम च। मार्कंडे भी हैं अभी, ये 8 में है। भगवान शिशुपाल का अंत करते, यज्ञ करवाते, यज्ञ में दक्षिणा बांटने का काम दुर्योधन का, पत्तल उठाने का काम कृष्ण जी का, अतिथि सत्कार करना भीम और अर्जुन का, चरण सेवा करना नकुल सहदेव जी का, अलग अलग सेवा सबने अपनी अपनी संभाली है। जैसे जहाँ यज्ञ में सबने अपनी अपनी सेवा संभाली थी। आज बड़ा खुशी का समय है, राजसूय यज्ञ हुआ है। भगवान ने पांडवों से विदा ली, क्योंकि द्वारका में शाल्व जैसे असुरों ने, दंतवक्त्र जैसे असुरों ने आक्रमण कर दिया था। भगवान ने उन सब का अंत किया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी बलराम जी को तीर्थ गमन के लिए भेज देते हैं। बलराम भगवान ने तीर्थ यात्रा के समय सूत जी का वध किया। कथा कह रहे हैं, उठकर प्रणाम नहीं किया, बलराम जी को क्रोध आ गया, भगवान ने उसका अंत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र हैं सुदामा जी। सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के पास आए हैं। हम सब लोग कहते तो हैं कि कृष्ण के मित्र सुदामा बड़े गरीब हैं, पर भागवत में सुदामा को गरीब नहीं कहा। सुदामा एक प्रशांत आत्म, शांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। सुदामा की क्या महिमा। सुदामा ने भगवान से कभी कुछ मांगा नहीं, कभी भी कुछ नहीं मांगा। भगवान ने बड़ी चेष्टा की कि अपने मित्र को मैं कुछ दूं, किंतु भगवान से मांगा ही नहीं कुछ भी। सुखदेव जी कहते हैं, ऐसा मित्र कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमाः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियो जदस्योपन्नेन वर्तमानो गृहश्रमे तस्य भार्या कुले कुचेलस्य शुतक्षामा च तथाविद। भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र एकदम प्रशांत आत्मा, शांत आत्मा, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले, निग्रही और भगवान के विरहा में भगवान को ही याद करने वाले, वो बदले में कुछ भी नहीं मांगते। सुदामा भगवान कृष्ण जी के जहां आए हैं, कृष्ण जी ने चरण सेवा की है, बहुत सेवा हुई है। भगवान ने कांटे निकाले हैं, अपने सिंहासन को त्याग दिया मित्र के लिए। भगवान के बड़े भक्त हुए, बड़े सेवक हुए, भगवान के बड़े सखा हुए, किंतु भगवान ने किसी के लिए भी अपना सिंहासन नहीं त्यागा। भगवान ने केवल सिंहासन त्यागा है तो सुदामा के लिए। निर्धन होते हुए भी उसके मन में कोई पदार्थ पाने की इच्छा आकांक्षा नहीं है, केवल भगवत पारायण है, भगवत चिंतन है, भगवान का ही भजन करने में तल्लीन रहते हैं।
संतोष धन सबसे बड़ा धन है। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। संतोष सबसे बड़ा धन है। भगवान कहते जिसके मन में संतोष है, सबर है, उसका मैं हूं। भले ही संसार में कोई काम करे किंतु इच्छा कोई नहीं, केवल भगवान के लिए, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, देवताओं के लिए ही सेवा कर रहा है। अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है, अपने के लिए कुछ नहीं मांगता। जो काहू से मांगे ना और कहने में सकुचाए। भूख लगी है, प्यास लगी है, सर्दी लग रही, गर्मी लग रही है, किंतु